हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ओके, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़ों का प्रकार। कितने प्रकार होते हैं सारा डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम, वन शॉट में क्लियर होगा ये वीडियो। ओके, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके पहले का हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नेम से प्लेलिस्ट है, सारा वीडियो वहां पे अवेलेबल है, पूरा देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन देखेंगे इसमें हम, सिल्क वर्म आल्सो नोन एज सिल्क वर्म लार्वा, यानी कि सिल्क वर्म को हम क्या कहते हैं, सिल्क वर्म लार्वा के भी नाम से जानते हैं। ओके, और कैटरपिलर यानी कि कैटरपिलर के भी नाम से जानते हैं। आर द लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग, जो कि आपके लार्वल स्टेज सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं वो आपके लार्वल स्टेज में क्या करते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक समझ में आया? दे आर प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जो कि आपका मुख्यतः किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क के पैदावार में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ए वैल्यूएबल नेचुरल फाइबर, यानी कि एक आपका प्राकृतिक नेचुरल आपका फाइबर के रूप में। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सिल्क वर्म, यहाँ पर बहुत सारे आपके सिल्क वर्म हैं, सिल्क वर्म के प्रकार हैं। इच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट, यानी कि प्रत्येक सिल्क वर्म का, रेशम के कीड़ों का अपना खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और हैबिट्स हैं। लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट कॉमनली नोन टाइप। चलिए देखते हैं, अब हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं मोस्ट कॉमनली टाइप कौन कौन से उनके प्रकार हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए फर्स्ट आपका दिया गया है आपका बोम्बैक्स मोरी। ओके, ये क्या है भाई, इनके बारे में चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया आपका बोम्बैक्स मोरी मलबरी सिल्कवर्म, जिन्हें हम कहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मलबरी सिल्कवर्म आर द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली कल्टिवेटेड सिल्कवर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। ये आपके मलबरी सिल्कवर्म क्या है, आपके ये शहतूत रेशम कीट हैं, जो कि आपके रेशम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से पाले जाने वाले रेशम कीट हैं, यानी कि वाइडली कल्टिवेटेड हैं और आपके बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन किया जाता है। बॉम्बैक्स मोरी का नाम भी अच्छा है। सेकंड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, दे फीड एक्सक्लूसिवली ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज, हेंस द नेम। ये विशेष रूप से आपके शहतूत के पेड़ों की पत्तियों पर भोजन करते हैं। ओके, जैसा कि इनका नाम दिया गया आपका क्या बोलते हैं, ये मलबरी ट्रीज पे ये आपके क्या करते हैं, उनको खाते हैं, उनके पत्तियों को, इसलिए यह नाम दिया गया है इनका क्या बोलते हैं, मलबरी मोरी, क्योंकि ये इन्हीं के जो पेड़ होते हैं इनके पत्तियों को खाते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट बोम्बैक्स मोरी। ओके, यहाँ पर दिया गया आपका बोम्बैक्स मोरी हैज सेवरल स्ट्रेन डेवलप्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज सेरिकल्चर, सिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस। थर्ड लाइन क्या कह रही है, बोम्बैक्स मोरी जो है वो आपके विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई उपभेद विकसित किए गए हैं, जैसे कि रेशम उत्पादन। ओके, यानी कि आपका ये हो गया सिल्क क्वालिटी, जैसे कि आपका सिल्क क्वालिटी हो गया, एंड आपका कौन सा हो गया, रेशम की गुणवत्ता, जैसे क्वांटिटी हो गई उनकी, और क्या हो गया इनका जैसे हो गया आपका सिल्क प्रोड्यूस, यानी कि सिल्क का जो पैदावार ये करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया कि नहीं, सिल्क जो प्रोड्यूस उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी क्या करते हैं, ज़्यादातर ये बढ़ोतरी देते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है दिज सिल्कवर्म हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर सेंचुरी एंड आर नोन फॉर देयर हाई क्वालिटी सिल्क फाइबर। ओके, ये जो आपके रेशम कीट हैं सदियों से पालतू बनाए गए हैं, यानी कि डोमेस्टिकेटेड बनाए गए हैं। ओके, और अपने उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के लिए ये जाने जाते हैं, यानी कि यह अपने के लिए उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी सिल्क फाइबर के लिए जाने जाते हैं। ये आपके ऐसे रेशम कीट होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका है एंथ्रिया माइलिथा टासर सिल्कवर्म। ओके, इनके बारे में चलिए देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड, ये कौन सा सिल्कवर्म है भाई साहब, एंथेरिया माइलिटा टासर सिल्कवर्म। ओके, ये क्या है,
फर्स्ट दिया गया इसमें पॉइंट आपका, टासर सिल्कवर्म आर नेटिव टू इंडिया एंड आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टासर सिल्क विच इज कोर्सर देन मलबरी सिल्क। ओके, ये क्या दिया गया आपका, टासर रेशम कीट भारत के मूल निवासी हैं, यानी कि नेटिव टू इंडिया। ओके, और टासर जो रेशम है इनका उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये आपके किसके रेशम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और जो शहतूत रेशम से भी मोटा होता है, यानी कि विच इज कॉर्सर देन मलबरी सिल्क, जो कि आपका शहतूत से भी मोटा ये आपका रेशम होता है। ओके, तो ये आपके है एंथ्रीजिया माइलिटा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, दे फीड ऑन सेवरल स्पेसीज ऑफ ट्रीज सच एज टर्मिला एंड श्रोया। ओके, ये आपके क्या होते हैं, टर्मिनिलिया एंड सोरिया जैसे पेड़ों की कई प्रजातियों पर भोजन करते हैं, उन पे लाई करते हैं और ये भोजन करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं भाई साहब। नेक्स्ट आपका थर्ड है, टासर सिल्क हैज ए डिस्टिंक्टिव गोल्डन ब्राउन कलर एंड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर लाइक साड़ी एंड सावल्स। ओके, ये क्या कर रहे हैं, टासर जो रेशम है एक विशिष्ट सुनहरा भूरा रंग, यानी कि डिस्टिंक्टिव गोल्डन ब्राउन कलर ये होते हैं। ओके, और इनका प्रयोग होता है, इनका जो उपयोग किया जाता है वो अक्सर कर साड़ी और शाल जैसे कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फैब्रिक साड़ीज एंड आपके शॉल्स जो होते हैं इनको प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको शॉल लिखा गया। ओके, तो इनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने सिल्कवर्म के बारे में। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है थर्ड, ये आपका एंथ्रिया आर्चमेनिसिस मूगा सिल्कवर्म। ओके, ये क्या है आपके, फर्स्ट पॉइंट बात करें इसमें तो मूगा सिल्कवर्म आर अनदर वेराइटी नेटिव टू इंडिया स्पेशली आसम। ये जो आपके मूगा रेशम कीट होते हैं, सॉरी, ये आपके विशेष रूप से असम की मूल निवासी हैं और एक किस्म है, यानी कि एक प्रकार का आपका ये जो है वो सिल्कवर्म का किस्म है और यह मूल निवास कहाँ के, इनका आसम में। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया आपका, दे फीड ऑन द लीव्स ऑफ सम सोम एंड सोलू ट्रीज। ओके, ये क्या होते हैं, ये सोम और स्वालू पेड़ों की पत्तियों पर भोजन करते हैं। ओके, ये कहाँ भोजन करते हैं आपके, ये आपके सोम और स्वालू ट्रीज के उस पर लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ से उनके पत्तियों का भोजन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे, मूगा सिल्क इज प्राइज्ड फॉर नेचुरल गोल्डन कलर एंड लस्टर एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल आसाम्स गारमेंट्स। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं, ये मूगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और चमक के लिए बेशकीमती है, यानी कि मूगा सिल्क प्राइज्ड फॉर नेचुरल गोल्डन कलर, यानी कि प्राकृतिक सुनहरे कलर के लिए ये जाने जाते हैं जो कि बेशकीमती हैं। ओके, और आपके ट्रेडिशनल दिया गया है, यानी कि ये पूर्वजों का एक तरीके से मतलब प्राचीन काल से ये काफ़ी मतलब उस तरीके के ये अपने आप को मेंटेन किए हैं। जो प्राचीन काल में जैसे कि आप जानते हैं कि उस टाइम पे जो लोग परिधान बनाते थे, जो राजा महाराजा लोग रहते थे, तो राजा महाराजा लोग भाई उनका कपड़ा भाई अलग था, तो उस तरीके का वो मूगा सिल्क का प्रयोग करते थे, तो जो मखमली होता था और काफ़ी वो मुलायम होता था। ओके, ये आपका परिधान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल, जिसको यूज करते थे राजा महाराजा लोग। हो गया क्लियर यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ है आपका फिलोसिमा सैंथिया इरी सिल्कवर्म। ओके, फिलोसामिया सैनिथा इरी सिल्कवर्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, इरी सिल्कवर्म आर फाउंड इन पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड जापान। जो आपके इरी सिल्कवर्म है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके इंडिया में पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं एंड जापान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग कस्टर, टापियोका एंड केसरू। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या चारा प्रयोग करते हैं, क्या भोजन करते हैं, ये करते हैं आपके केसरू खाते हैं और आपके कैस्टर खाते हैं और आपकी ये टापियोका ये इसका भोजन करते हैं, इनके प्लांट्स पे लाई करते हैं, उसके बाद इनके लीव्स को खाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका, इरी सिल्क इज कॉर्सर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, इरी सिल्क इज कॉर्सर देन मलबरी सिल्क एंड इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज पीस सिल्क एज द cocoon is cut open to allow the adult emerge. Unlike
अदर सिल्क वेयर द पुपा इज कील्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ओके, चलिए इसको हम हिंदी में समझाते हैं आपको। जो आपके एरी रेशम होते हैं, एरी सिल्क जो होते हैं, यह आपके सहतूत रेशम की तुलना में मोटा होता है, यानी कि कॉर्सर देन मलबरी सिल्क। ओके, और इसे अक्सर शांति रेशम यानी कि पीस सिल्क, पीस का मतलब आप शांति समझते हैं ना, तो पीस सिल्क के रूप में जाना जाता है। ओके, एंड आपका ये है क्योंकि जो वश्य को बाहर निकालने की अनुमति देते हैं, जो आपके कुकुन होते हैं वो आपके वो कट ओपन यानी कि अलाउ, ये क्या करते हैं आपके, उनको अलाउ करते हैं कि कुकुन बाहर निकल जाए, शांति ये बनाए रखते हैं, तो इसलिए इनको पीस सिल्क भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद ये बाहर निकालने की अनुमति दे दिए भाई, लेकिन क्या होता है कि इनमें एक और क्वालिटी है कि कुकुन को काट दिया जाता है, जो कि जो कुकुन को बाहर निकालते हैं उस कुकुन को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ओके, जो अन्य रेशम के विपरीत जहां प्यूपा को निकालने के दौरान मार दिया जाता है, जैसे कि और आपके जो रेशम होते हैं उसमें प्यूपा को क्या किया जाता है कि मार दिया जाता है ना ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जैसे कि हम लोग सिल्क को निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग पुपा को किल कर दे रहे थे बाहर, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुकुन को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही निकाल देंगे, तो इसलिए इनको हम पीस सिल्क भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम में अगर कभी एमसीक्यू में आ गया तो पीस सिल्क का नाम बताइए, तो वहां पर आपको इनका बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिफ्थ है हमारा लास्ट आपका, सॉरी इसके बाद एक और है, फिफ्थ है हमारा बोम्बैक्स मांडारिना ओक सिल्कवार्म। ओके, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, बोल लिया करिए इसको, ठीक है। तो ये आपके बोम्बैक्स हैं मैंडरीना ओएक सिल्कवार्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ओएक सिल्कवार्म आर वाइल्ड सिल्कवार्म फाउंड इन चाइना। ओके, ये क्या है, जो आपके ओक रेशम कीट है वो आपके ऐसे सिल्कवार्म है जो कि आपके चाइना में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया गया है दे फीड ऑन ओक ट्रीज एंड प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ सिल्क नोन एज टूसा और वाइल्ड सिल्क। ये आपके जो इनका जो चारा होता है वो ओक ट्रीज पे होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके एक प्रकार के सिल्क जिसे हम टूसा और वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो टूसा सिल्क इज कॉर्सर। ओके, टूसा जो सिल्क होता है वो आपका कॉर्सर एंड लेस लस्ट्रस देन मलबरी सिल्क। ये आपका मलबरी सिल्क से क्या होता है, मोटा होता है और लेस लस्ट्रस होता है, एंड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर मेकिंग रस्टिक टेक्सटाइल। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका रस्टिक टेक्सटाइल वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सिक्स्थ, अपना नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है, एटलस मॉथ। ये एक प्रकार का भी आपका ये सिल्कवार्म है। ये क्या है, वाइल नॉट यूज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल एट द एटलस मॉथ प्रोड्यूस द लार्ज कुकून ऑफ एनी मॉथ स्पेसीज। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपके एटलस होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पे किया जाता है। द एटलस मॉथ प्रोड्यूस द लार्जेस्ट कुकून ऑफ एनी मॉथ स्पेसीज, यानी कि किसी भी मॉथ स्पेसीज से इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कुकून ऑफ द एटलस मॉथ इज समटाइम यूज्ड टू मेक ए टाइप ऑफ सिल्क फैब्रिक। जो कुकून होते हैं ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है आपका एटलस मॉथ यानी कि सिल्क बनाने के लिए, जो कि इस्तेमाल होते हैं आपके एक प्रकार के सिल्क फैब्रिक में, यानी कि किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए इसका इनमें प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में कुछ लाइन दिया गया स्टूडेंट, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। Each type of silkworm has its unique characteristics, feeding habitat and silk producing qualities। यानी प्रत्येक सिल्कवार्म के पास खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम देखें अभी। फीडिंग हैबिटीज है यानी कि हैबिट्स हैं उनका अलग अलग, वो जैसे आपकी अलग जो थे इंसेक्ट, सॉरी आपके जो क्या बोलते हैं सिल्कवार्म थे, तो वो किसी अलग पेड़ पे लाई करके उनके पत्तियों को खाते, तो मलबरी उनको खाते थे लिप्स को, तो उनको मलबरी सिल्कवार्म दे दिया गया। तो उनका खुद का अपना हैबिट अलग अलग था, खुद का अपना सिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटी अलग था। दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सीरीकल्चर, जो कि आपके बहुत ज़्यादा मेन आपके सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सीरीकल्चर में। एंड द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, और वह अनेक प्रकार के आपके प्रोडक्शन पैदावार करते हैं। सिल्क कैटरिंग डाइवर्स मार्केट एंड प्रेफरेंस। ओके, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपके सिल्क जो है वो मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के वह प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।